तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करते हैं कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में। यहाँ पर जो है कई सारी कंट्रीज से, इंडिया से और इंडिया के बाहर से लाखों करोड़ों लोग आए हुए हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा जो है साधु आए हुए हैं, और अलग अलग जो है ना कंट्री से भी लोग आए हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि ये बात है 16 जनवरी की सुबह की है। तो एक मीडिया रिपोर्टर जो हैं वो इसको कवर करने के लिए आते हैं, और वो आकर मतलब कवरेज करने के लिए जाते हैं घाट के किनारे कुंभ में। तो जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको सब जो है नॉर्मल दिखाई देता है। तो कुछ ऐसे कोई ख़ास न्यूज़ वो कवर नहीं कर पाते। तो सुबह से जैसे वो निकले होते हैं, उनको भूख लगती है। फिर वो जो एक कैमरामैन होता है और एक उनके साथ होते हैं जो कवर करने के लिए होते हैं, एक रिपोर्टर होते हैं। तो जो दोनों पत्रकार जो है वो एक बैरिकेडिंग लगी हुई थी उधर ना, घाट से थोड़ा दूर, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। लेकिन उस वक्त नहीं चल रहा था वहाँ पर, जो है एक दो जो लेबर थे वो सोए हुए थे, और कंस्ट्रक्शन का काम उस वक्त रुका हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इधर थोड़ा हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, हम बैठ के ना लंच कर सकते हैं अपना। तो दोनों जने थके हुए थे भाई, सुबह से निकले थे, 12 के आसपास का टाइम हुआ था। तो दोनों जो है वो उधर बैठ जाते हैं। ये बात है सेक्टर 20 की, ठीक है। तो मतलब तो लंच करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर कुंभ में उन्होंने देखा कि कुंभ से निकल के ना, मतलब उस एरिया में एक साधु है और एक 11 साल की बच्ची है। वो साधु अपने 11 साल की बच्ची को लेके उन्हीं के साइड, जिधर वो लंच कर रहे थे उसकी साइड में एक कमरा था, उस कमरे में लेके जाता है। तो पता नहीं, जैसे ही वो लंच कर रहे थे रिपोर्टर, उनके माइंड में ना क्लिक होता है कि मतलब इस साधु के साथ इस बच्ची का क्या काम, ये इतनी छोटी सी बच्ची है 11 साल की, ये क्यों है इसके साथ। जस्ट ऐसे ही नॉर्मल उनके माइंड में क्लिक हुआ ये। मतलब कोई कोई मतलब नॉर्मली वो लोग जा रहे थे, ठीक है, उनके साइड वाले रूम के अंदर। उनको कोई क्लू नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जस्ट उनके माइंड में हुआ कि मतलब साधु है तो भाई साधु के साथ रहना चाहिए ना, ये इस बच्ची के साथ क्या कर रहा है। तो उनको मामला कुछ संदिग्ध दिखाई लगता है उधर। तो वो अपने कैमरामैन को बोलते हैं, अपने साथी को बोलते हैं कि उनका नाम, दूसरे रिपोर्टर का नाम जो होता है निगम होता है उनका। तो वो बोलते हैं कि मेरे को ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और ये बच्ची को लेके क्यों जा रहे हैं ये। तो उसको साधु बाबा बोलना भी मतलब क्या होगा, एक गलती होगा, ठीक है। एक तो ना पता नहीं चलता कि कौन असली है और कौन नकली है आज के टाइम में ना, और ज़्यादा 90% नकली ही है, 10% ही जो होगा जिसको कोई अच्छा ज्ञान होगा या कोई सच्चा होगा। तो वो उनसे जब माइंड में दोनों के क्लिक होता है तो उनके साथी उनको बोलते हैं कि चलो इनसे जाके ना आप मैं अपना कैमरा निकालता हूँ और इनसे जाके जवाब तलब करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, कुछ होगा तो पता चल जाएगा, नॉर्मली होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो वो उनके पास जाते हैं, साधु के पास और उस बच्ची के पास। तो अब देखो, दो चीज़ ऐसी होती है, एक पुलिस वाले और एक लाइन होती है, मतलब मीडिया रिपोर्टर। इनका काम ही होता है सुबह से शाम तक लेकर हजारों लोग, मतलब कई सारे लोगों को ये देख लेते हैं। तो इनको ना मतलब बात करते ही पहचान हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने ना क्वेश्चन करना जब उस साधु से शुरू किया, तो उसने बोला मैं यहाँ से आया हूँ, मैं जूनागढ़ से आया हूँ, मैं इधर से आया हूँ, मैं उधर से आया हूँ। तो उसने ना एक आंसर नहीं दिया। उसके जो क्वेश्चंस कर रहे थे, जवाब तलब जो हो रहा था, उसमें ना कभी कुछ निकल के सामने आ रहा है, कभी कुछ निकल के सामने आ रहा है। तो कोई आंसर जो है सेम नहीं थे। तो उन्होंने ना, मीडिया जो रिपोर्टर थे, उन्होंने पकड़ लिया उस बात को कि ये तो झूठ बोल रहा है। फिर उस बच्ची से उन्होंने बात करना शुरू करा। तो जो वो बच्ची सच बता रही थी, लेकिन जैसे ही वो ढोंगी बाबा उसकी साइड देखता था ना, तो वो बच्ची चुप हो जाती थी और फिर कुछ कुछ अलग अपने आंसर जो है, जवाब वो चेंज कर रही थी। तो फिर इसको उन्होंने भांप लिया कि भाई ये तो मतलब झूठ है। तो जैसे रिपोर्टर ने उसके साथ मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना शुरू हुआ ना, रिपोर्टर वो दोनों, कि आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चों के साथ, ये आपके साथ तो है नहीं, आप इसको कहाँ से लाए हो, ये वो। तो उधर से ही फिर दूसरा बाबा आता है,
मतलब सामने की साइड से ही दूसरा बाबा आता है और वो उनके साथ मतलब इतना मारपीट पे उतारू हो जाता है कि मतलब उनको मारने तक की नौबत आ जाती है मीडिया रिपोर्टर को कि तुम क्यों मतलब इतना ज़्यादा वो कर रहे हो। तो क्योंकि वो उन्होंने बच्ची को मतलब किडनैप किया हुआ था और न जाने क्या मतलब 2-3 दिन से वो रख रखा था उन्होंने बच्ची को, न जाने क्या किया ही होगा। तो जैसे फिर उन्होंने रिपोर्टर सर ने बताया कि जैसे हम उस बच्ची से बात कर रहे थे ना तो हमें फ़ील हो रहा था मतलब जैसे हमारी पलकें झपकती हैं ना, मतलब जब हम बात करते हैं नॉर्मली झपकती है पलकें, कि उसकी लड़की की पलकें ही नहीं झपक रही थी और वो मतलब बस देखे ही जाती जैसे उसको कुछ नशीला पदार्थ दिया हो बच्चे को। फिर उन्होंने जब सबके बारे में पूछा तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती है, पापा कहाँ रहते हैं, वो कुछ सही से बता ही नहीं पा रही थी। फिर उसने मम्मी का जब नाम लिया ना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर जैसे ही वो बाबा मारपीट करने पे उतारू हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो दोनों रिपोर्टर वहाँ से ना मतलब भागते हैं, जल्दी से जल्दी भागते हैं और जो पास कहीं जेल होती है, थाना होता है, वहाँ पर वो जाते हैं। तो फिर पुलिस वालों को जल्दी जल्दी में सब बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे है और आप जल्दी से जल्दी ना वो चले वरना वो भीड़ में लेके ना भाग जाएंगे और कुंभ में फिर पता भी नहीं चलेगा, इतनी भीड़ में घुस जाएंगे वो। तो आपको ना जल्दी से जल्दी निकलना होगा। तो फिर पुलिस को मतलब पुलिस भी उसमें उनका संज्ञान लेती है और मतलब उनकी बातों को समझने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लोग लेके चले मतलब पुलिस जाती है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे मिलते ही नहीं है और 200 मीटर तक अंदर घुस मेले में मतलब कुंभ में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब वो कोशिश करता है ढोंगी बाबा दोनों उस बच्चे को लेके। तो मतलब पुलिस भी अपनी टीम लगा देती है तो फिर वो मतलब बच्चे को बचा लेती है, बच्ची को बचा लेती है और उन ढोंगी बाबा दोनों को पकड़ लेती है पुलिस और वो मीडिया रिपोर्टर्स दोनों। तो फिर वहाँ पे जब पूछते हैं मतलब पुलिस के सामने भी वो देने को तैयार नहीं लड़की को, फिर पुलिस वाले बहुत सख्त वो करते हैं उनके साथ। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस बच्ची की ना मतलब वो पॉकेट वगैरह चेक करते हैं कि कहीं पेरेंट्स ने मतलब कुछ अपना फ़ोन नंबर या कुछ दिया हो जहाँ से एड्रेस का कुछ क्लू मिल जाए थोड़ा बहुत ना। तो उसकी बच्ची उन्होंने क्या किया हुआ था, उसके पेरेंट्स ने ना मतलब एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था एक कागज़ पर, तो वो कागज़ मिल जाता है। फिर उसका जब मिलता है कागज़ तो उसके घर फ़ोन मिलाते हैं, फिर ऐसे ऐसे बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हाँ हमारी बच्ची ना अपने चाचा के साथ गई थी और वहाँ पे वो गुम हो गई और 2-3 दिन से हमें मिल नहीं रही थी। फिर खैर उसके पेरेंट्स को मिला देते हैं बच्ची से और वो बच्ची मिल जाती है, अपने घर सुरक्षित पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ा सैल्यूट तो है उन पत्रकार साहब को, अगर वो थोड़ी भी मतलब अब इतनी अटेंटिवनेस ना दिखाते, इतना सब कुछ ना करते तो वो लड़की नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो जो रिपोर्टर थे वो अगले दिन भी जाते हैं पुलिस के पास कि मतलब सर उन्होंने किसी ने रिपोर्ट कराई क्या या इसके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई हुई क्या। तो पुलिस वालों ने ये बोला, पहली तो बात उनके पेरेंट्स को कराना चाहिए था, उनके पेरेंट्स ने भी नहीं कराया। मतलब उनको ये था कि हमारी बच्ची मिल गई है बस अब हमें मतलब किसी उसमें नहीं उलझना है। और दूसरी बात कि पुलिस वालों ने ये बोला कि यहाँ पे इस कुंभ में इतने हज़ारों और लाखों में ऐसे लोग आए हुए हैं, कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं कुछ पता ही नहीं लग पाया। तो फिर उन रिपोर्टर ने और पुलिस वालों ने यही कहा कि गवर्नमेंट को इस साइड ना ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक कार्ड बना होता है। आप किसी कंपनी में हो तो कंपनी का कार्ड होता है, आप पुलिस में हो तो पुलिस वालों के पास भी अपना कोई कार्ड होता है या आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है। और मीडिया रिपोर्टर उनके पास अपना कार्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही इन लोगों के पास कार्ड होना चाहिए कि भाई ये कौन लोग है, कौन साधु है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसने मतलब असलियत में उस साइड इसकी इनकी पढ़ाई की है। ऐसे तो कोई भी जैसे वो ढोंगी बाबा मतलब कोई भी रैंडम इंसान बस उठाएगा ऐसे रंग बिरंग साधु के चोले वाले कपड़े पहन लेगा और साधु बन जाएगा। अब ऐसे कपड़े पहनने से कोई साधु बन जाता है क्या? ये खुद ही सोचने वाली बात है। हो सकता है कोई नॉर्मल इंसान हो, वो एक अच्छा काम कर रहा हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, वो ज़्यादा ठीक हो इन ढोंगी बाबाओं से ना, और लाख दर्जे होता सही होता है। तो फिर यही है कि पहले तो बात है कि कुंभ में बच्चों को लेके मत ही जाओ। और ये वीडियोस भी मैंने इसलिए बनाई है कि क्या पता कोई मेरी एक पर्सन मेरी एक वीडियो को सुन ले और मतलब कुछ तो अवेयरनेस आए ना कि अपने बच्चों को लेके मत जाओ ऐसी जहाँ इतनी भीड़ वगैरह होती हो, मत लेके जाओ अपने बच्चों को, अपने घर रखो। और दूसरा अगर लेके भी जा रहे हो तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखो और मतलब ऐसे ढोंगी बाबाओं से जो भी है उन सब से बच के रहे, सही और गलत की पहचान करना सीखो।
फिर उन रिपोर्टर से पूछा कि मतलब आपने इतना अच्छा वर्क किया है, मतलब क्या आपको अंदर से किया कि भाई इस बच्ची का ऐसे बचाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि उनकी सर की खुद की भतीजी थी मेरी 11 साल की, सनाया वसीम उन्होंने नाम बताया। फिर कि वो हूबहू लड़की ना उसके जैसी दिखती थी, मतलब थोड़ा मतलब मैच होता था। मेरे को ऐसा लगा कि अगर मेरी बच्ची होती, मेरी भतीजी होती, मेरा कोई बच्चा होता, मेरी फैमिली का कोई बच्चा होता, तो क्या मैं ऐसे इग्नोर कर देता। तो मतलब कह रहे कि मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा अगर मेरी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा हो ना, मतलब कम से कम मैं ये तो करूँ कि उसके साथ गलत ना होने दूँ और उसको बचा लूँ, उस बच्ची को। तो बस वही है कि हम सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्या पता हमारे आंखों के सामने से कहीं कुछ गलत हो रहा हो और हम उसको थोड़ी सी हमारी जागरूकता उसको बचा ले। फिर उन रिपोर्टर साहब ने बताया कि मतलब मैंने उस सेक्टर 20 में, कुंभ में, वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग की ही नहीं है, मैं उस साइड जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से मेरे को मारने की कोशिश की थी कि मतलब मेरे को ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो इसलिए मैं उस साइड जा ही नहीं रहा हूँ, उस साइड रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी जान का खतरा है। अगर उस साइड गया, उन लोगों ने पहचान लिया तो मतलब एक चीज़ ना देखो, वैसे तो जनता बाबाओं के पीछे पागल हुई फिरती है, लेकिन भाई उससे पहले मेरा सिर्फ कहना इतना है कि उस इंसान को देख लो, वो कोई एक अच्छा इंसान है भी या फिर वो कहीं एक ढोंगी बाबा तो नहीं है। तो बस अपने को बचा के रखो। और इसका ना इसका एक रिपोर्टिंग भी की है, मतलब यूट्यूब पर ही ना, तो मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगी, ताकि मतलब आप लोग खुद भी देख सके। उनका रिपोर्टर के साथ ही उन्होंने मतलब एक सर ने इंटरव्यू लिया है उन रिपोर्टर के साथ ही जिन्होंने रेस्क्यू किया था। तो बस यही है कि अपने घर पर सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपना और अपने लोगों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अगर कोई भी आपको ऐसा दिखाई देता है तो उस पर तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे, पुलिस को बताए और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करे उससे, ताकि किसी की भी जान किसी एक की जान हम जो है वो बचा सके, जैसे उन रिपोर्टर साहब ने किया है। तो भाई मेरा तो दिल से सैल्यूट है उन सर को कि उन्होंने एक बच्चे की पूरी लाइफ को बचा लिया, वरना तो वो बच्ची पता नहीं क्या ही करते वो उसके साथ, क्या नहीं करते। बस उस ऊपर वाले का शुक्र है और उन रिपोर्टर साहब को सैल्यूट है कि उन्होंने उस बच्ची को बचा लिया। थैंक यू सो मच।